रामचरितमानस के कुछ अनूदित प्रसंग जब इन पर दृष्टि डालते हैं, यानी तुलसीदास ने भी मानस की रचना जब की तो उस रचना के प्रेरक तत्व उन्हें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुए, ये उन्होंने स्वीकार भी किया। चाहे दक्षिण भारत की रामायण हो, राम कथाएं हों, संस्कृत की राम कथाएं हों, पुराख्यानों से, पौराणिक ग्रंथों से, औपनिषदिक या वैदिक ग्रंथों से, जहाँ कहीं से भी तुलसीदास को रामाख्यान विषयक सामग्री मिली, उसका उन्होंने बड़ी खूबी से, बड़ी ईमानदारी से, स्वीकारोक्ति के साथ उपयोग भी किया। किंतु तुलसीदास को इतने बड़े और विराट कवि हैं, उनको अनुवादक कहते हुए थोड़ा संकोच तो होता ही है। वो वस्तुतः अपनी मौलिक उद्भावनाओं को व्यक्त करने वाले अतुल्य अनुपम कवि हैं, किंतु अनुवाद को भी यदि आवश्यकता पड़ी उनको तो उन्होंने अनुवाद को भी आत्मसात किया, क्योंकि उनका मंतव्य ये था कि स्रोत ग्रंथों की सामग्री को पाठक वर्ग तक, अवधी भाषा के अध्येताओं तक यथावत पहुंचाने का ईमानदारी से प्रयत्न किया जाए। इसलिए तुलसीदास कृत प्रसंगों को या अनूदित प्रसंगों को यदि हम देखते हैं तो उससे तुलसीदास की सृजनात्मक प्रतिभा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। और भक्ति काव्य परंपरा के, भक्तिकाल के राम काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि के रूप में, प्रवर्तक कवि के रूप में भी उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। और जिस तरह से तुलसीदास ने तमाम स्रोतों से राम कथा को, राम के चरित्र को लिया है, उससे राम के लोक नायकत्व पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। यही एक बड़े, एक विराट कवि का लक्षण भी है, पहचान भी है। और तुलसी ने ऐसे अनेक प्रसंगों को यदि अनुवाद के माध्यम से पुनर्अभिव्यक्त किया, पुनराख्यायित किया, तो उसका एक सुनिश्चित उद्देश्य उनके सामने है। अपने समय को देखकर, परिवेश और परिस्थितियों को देखकर, शासकीय अनाचारों, दुराचारों को देखकर तुलसीदास को लगा कि इस तरह के प्रसंग जब तक पाठक समुदाय में, भारतीय समुदाय में नहीं जाएंगे, तब तक उनके मनोमस्तिष्क में वो विश्वास, वो आस्था, वो भक्ति, वो प्रेम जागृत नहीं होगा। इसलिए तुलसी विश्व के वो महान समन्वय साधक बनकर हमारे सामने आते हैं, जिसमें उन्होंने अनेक तरह के समन्वयात्मक बिंदुओं को व्याख्यायित किया, उनकी विवेचना की। यूँ तो राम कथा भी तुलसीदास के मस्तिष्क की कल्पना प्रसूत कथा नहीं है, ये हम जानते हैं। राम कथा का जो स्रोत है, जो मूल है, वो तो तुलसीदास से पहले वाल्मीकि कृत रामायण में उपलब्ध है। लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण में भी जो प्रसंग बेहतरीन है, उसके स्रोत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। वह अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही परंपरागत राम कथा है, जो तुलसीदास को प्रेरित करती है, आकृष्ट करती है, प्रभावित करती है। परंतु उसमें रामचरितमानस की अथवा मानस के बाद की राम कथा, रामचरितमानस के बाद की भी अनेक राम कथाएं हमें मिलती हैं। जैसे कुछ ही समय बाद केशवदास द्वारा रामचंद्रिका लिखी गई, वो भी एक बृहत राम कथात्मक, महाकाव्यात्मक ग्रंथ है। सेनापति ने राम काव्य प्रचुर मात्रा में लिखा है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। और अनेक कवियों में कहीं आंशिक रूप से, कहीं प्रसंग विशेष के रूप में
राम के चरित्र को, राम की गतिविधियों को, चेष्टाओं को उद्घाटित किया गया है। किंतु रामचरितमानस की या उसके बाद की रामकथा संबंधी किसी भी कृति को लें, चाहे वो खड़ी बोली में लिखी गई साकेत हो, चाहे छायावाद में लिखी गई राम की शक्ति पूजा हो निराला द्वारा रचित, या संशय की एक रात हो नाट्य रचना हो, उनसे, इन सब से मूल राम कथा और उसकी मौलिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, संदिग्धता पैदा नहीं होती। मौलिकता को यदि आंकना हो तो उसके स्तर भी अनेक होते हैं। रामचरितमानस वह महाकाव्यात्मक ग्रंथ है जिसके अध्ययन से तुलसी की दृष्टि और दृष्टि व्याप्ति, तुलसी के पास एक विशाल दृष्टि है, विराट दृष्टि है। वो कहाँ कहाँ और किस किस रूप में देखते हैं और उसे कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये अन्यत्र किसी कवि में हमें देखने को नहीं मिलता। उनका काव्य सृजन और उनकी सृजनात्मक निपुणता, ये नैपुण्य जिसकी चर्चा पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में शक्ति के रूप में की गई, प्रतिभा के रूप में की गई, हमारे यहाँ भी संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य के हेतुओं की बात की गई तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इसकी चर्चा की गई। किंतु काव्य सृजन का नैपुण्य अगर ईश्वर प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड है, तो वह स्तुत्य है। इसीलिए तुलसी के पास भी जो काव्य सृजन नैपुण्य है, जो सार ग्राहिणी शक्ति और प्रवृत्ति है, वो अतुल्य है, वो दूसरे कवियों में नहीं मिलती। तुलसीदास के युग में भी राम भक्त कवि हैं, तुलसीदास के बाद भी राम भक्त कवि हैं। बहुत सी गद्य पद्य की रचनाएं राम कथात्मक, राम कथा पर आधारित लिखी गई हैं, किंतु तुलसी का कोई सानी नहीं है। तुलसीदास की मानस की कोई तुलना किसी अन्य ग्रंथ को मानस के सामने हम टिकता हुआ नहीं पाते। इसलिए विचारों और घटना प्रसंगों को कितनी प्रभावात्मकता के साथ यथावत लेकर अपने मूल कथ्य में उसे सहायक बनाकर, दोनों रूपों में, या तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मूल भाव को अवधि में उसी रूप में तुलसीदास लाना चाहते हैं, क्योंकि वो उस कथन से, उस उक्ति से, उस सूक्ति से इतने प्रभावित हैं कि उन्हें लगता है कि ये अवधि भाषा के पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब हुई धर्म की हानि। और कहीं कहीं जहां उन्होंने घटना प्रसंगों को यथावत नहीं लिया, वहां पर उन्होंने मूल कथ्य में सहायक बनाकर उसका रचनात्मक उपयोग भी किया। यह भी कोई दोष नहीं है। और कवि या गद्यकार, लेखक, चिंतक, विचारक, वह तो न जाने कहाँ कहाँ से विचारों का संग्रह करता है और उसे फिर समय और संदर्भ सापेक्ष निर्मिति के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाने का प्रयत्न भी करता है। इसलिए आज जो अनुवाद पढ़ने वाले प्रबुद्ध अनुवाद के पाठक हैं, या अनुदित रचनाओं के माध्यम से स्रोत भाषा के मंतव्य को, साहित्य को, विचार को आत्मसात करना चाहते हैं, वो किसी भी विधा में हो, और उस अनुदित निर्मित रचना को सही अर्थों में तो सृजन से भी अधिक दुरूह अभिव्यक्ति के रूप में, दुरूह चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो ऐसी अनुवाद की जो साधना है, अनुवाद की जो यात्रा है, उसके जो चरण हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, वो दुरूह तो है, किंतु आत्मसुख देने वाली, पाठकों को आनंद प्रदान करने वाली, ऐसी सम्मानजनक यात्रा अनुवाद की और अनुवादकों की मानी जाती है। क्योंकि अनुवाद और अनुवादक वस्तुतः
उनके लिए होता है जो स्रोत भाषा तक जा नहीं सकते, उसे पढ़ नहीं सकते, उसे समझ या आत्मसात नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से यह भी उपकार का, परोपकार का कार्य है कि अनुवादक के रूप में तुलसीदास ने तमाम पुरा ग्रंथों से, पुरा आख्यानों से, स्रोत सामग्री से राम को, राम के कृत्य को, राम के चरित्र को, राम के आख्यानों को प्रस्तुत किया। तुलसीदास ने वास्तव में अनेक काव्य ग्रंथों की सूक्तियों को संकलित किया, उनका संग्रह किया। सूक्तियां जो सुंदर उक्तियां हैं, जो सुंदर कथन है, जो सुदीर्घ जीवन अनुभव से जन्मी हुई उक्तियां हैं। मनोरम वाक्यावलियों का संग्रह किया। ऐसे ऐसे वाक्य, ऐसे ऐसे पद और पदबंध लिए, ऐसे ऐसे सूत्र लिए जो मन को अभिभूत कर देते हैं, जो मस्तिष्क को झकझोर देते हैं। ऐसे उपदेशात्मक उक्तियों, नीति कथनों को तुलसीदास ने एकत्रित किया और मानस में, रामचरितमानस में ये संग्रहित रत्नों को पिरो दिया उन्होंने। तो ये एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी देन तुलसीदास की मानस के रूप में हमारे सामने आती है। इन्हें कहीं भी वे भावानुवाद के रूप में ले लेते हैं, कहीं सारानुवाद के रूप में भी लेते हैं, और कहीं आवश्यकता हो तो कथा विस्तार के रूप में उसे अपनाकर मानस के मौलिक ग्रंथ का हिस्सा बना देते हैं। उस ग्रंथ का सृजन करते हुए बहुत से ऐसे प्रसंग, ऐसे घटनाक्रम, ऐसे चरित्र, इनको वो मौलिकता के साथ उसमें पिरो देते हैं कि ऐसा प्रतीति नहीं होता कि वह अनुवाद है या अनुदित प्रसंग है। किसी जागरूक कवि के समन्वयात्मक संग्रह का यदि उत्कृष्ट उदाहरण, कोई उत्कृष्ट उदाहरण तुलसीदास को मिल जाए तो वह उसे एक प्रकार से आत्मसात कर लेते हैं, अपने मनोमस्तिष्क में उसे एक स्थायी भाव की तरह बसा लेते हैं और फिर उसे अवसरानुकूल रामचरितमानस में पिरो भी देते हैं। यह जो कला है, ये तुलसीदास की भाषा पर अधिकार की कला, विषय और वस्तु के अंतरण की कला और मूल की सामग्री को, स्रोत भाषा की सामग्री को यथासंभव यथावत अंतरित करने की कला, ये सब तुलसीदास के पास है। इसलिए कवि, प्रतिष्ठित कवि और आलोचक रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी शोधपरक रचना, बड़ी महत्वपूर्ण रचना उनकी तुलसी और उनका काव्य, ये मानी जाती है। रामनरेश त्रिपाठी स्वयं भी एक बड़े कवि हैं और कविता लिखते हुए या कविता का अनुवाद करते हुए, यदि कवि काव्य सृजन कर रहा है और स्रोत सामग्री से कुछ लेना चाहता है तो कहा यह जाता है कि काव्यानुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना जरूरी है। रामनरेश त्रिपाठी एक बड़े कवि हैं आधुनिक काल के, खड़ी बोली के। उन्होंने खुद भी अनुवाद बहुत किए हैं। वो तुलसी और उनका काव्य नामक अपने शोधात्मक ग्रंथ में लिखते हैं, खोजने से संस्कृति के ग्रंथों में, यानी संस्कृत ग्रंथों में रामचरितमानस के बहुत से दोहों, सोरठों, छंदों और चौपाइयों के मूल मिल जाएंगे। वस्तुतः ये शोधार्थियों का काम है या रामचरितमानस के, राम कथाओं के, रामाख्यानों के स्रोतों का अध्ययन जो स्कॉलर्स, जो रिसर्च करने वाले, जो शोध करने वाले विशेषज्ञ इस विषय में, इस क्षेत्र में काम करते हैं, ये उनका कार्य है। लेकिन यह बात ठीक है कि अगर हम खोजेंगे स्रोतों को तो संस्कृत ग्रंथों के
अनेक स्रोत हमें, अनेक उदाहरण हमें ऐसे मिलेंगे जो तुलसीदास की रामचरितमानस के दोहों में, सोरठों में, चौपाइयों में, छंदों में ये आए हैं। इनके सिवा संस्कृत के 200 से अधिक ग्रंथों के श्लोकों को यदि चुन चुन कर उन्होंने उनका रूपांतर किया तो उससे मानस जैसा एक विलक्षण ग्रंथ, एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ हमारे सामने उपस्थित हुआ। इसका मतलब तुलसीदास ने केवल संस्कृत भाषा के ग्रंथों को ही नहीं, अन्य भाषाओं के ग्रंथों का भी अध्ययन किया था। और संस्कृत के तो 200 से ज़्यादा ग्रंथों को, उनकी श्लोक रचना को उन्होंने पढ़ा, चुना। कहीं कहीं तो एक चौपाई के भाव किसी एक पुराण के लिए गए, किसी एक पुराण से ले लिए, और कहीं उसके अगले चरण का भाव जो है, अगली चौपाई के दूसरे चरण का भाव जो है, वो किसी दूसरे पुराण से ले लिया। यह कला भी तुलसीदास के पास निराली है, विलक्षण है। और आगे की चौपाई में किसी नाटक या किसी नीति ग्रंथ का भाव ले लिया। अब ये एक कवि कौशल, काव्य प्रतिभा अगर देखनी है तो तुलसीदास में देख सकते हैं। लेकिन उनके द्वारा रचित चौपाई को या सोरठे को या किसी दोहे को पढ़कर ऐसा लगता नहीं है कि इसमें अलग अलग स्थलों से कुछ कुछ जोड़ा गया है। वो तो जब चौपाई का निर्माण करते हैं, जब सोरठे का सृजन करते हैं, तो जो बेहतरीन होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको उसमें पिरोने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे स्थानों पर तुलसीदास के मस्तिष्क की महिमा, तुलसीदास की प्रतिभा के महात्म्य को हम देख सकते हैं। मानो संस्कृत के 200-250 ग्रंथों के लाखों श्लोकों पर उनका एक सम्राट की तरह अधिकार था। इसका मतलब वो 200-250 ग्रंथ जो संस्कृत के हैं, जो तुलसीदास ने जिनका अध्ययन किया है गंभीरता से, इसका मतलब उन सब पर, उनकी वस्तु पर, उनके विवेचना पर तुलसीदास का अधिकार था। यही उन्हें एक विराट कवि की श्रेणी में खड़ा करता है, जिसे जहां चाहते हैं स्रोत सामग्री से लिए गए, आत्मसात किए गए श्लोकों को वो जहां चाहते हैं, जहां समुचित मानते हैं, वहां उसे पिरो भी देते हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने तो तुलसीदास के स्रोत ग्रंथों की सूची देते हुए यह भी बताया कि लगभग 72 ग्रंथ तो ऐसे मिलते हैं जिनसे अपेक्षा अनुसार कवि ने सूक्तियों, उक्तियों को ग्रहण किया और उनका अनुवाद किया, जिनमें श्रीमद् भागवत पुराण, जिनमें श्री रामायण वाल्मीकि कृत, आनंद रामायण, चंपू रामायण, अध्यात्म रामायण, अगस्त्य रामायण, वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, उत्तर रामचरित, अग्निवेश रामायण, प्रसन्न राघव, पद्म पुराण, हनुमान नाटक, अद्भुत रामायण, गीता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, आदि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, नारद पुराण, और इसी तरह गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण और देव भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और इसी तरह वराह पुराण आदि, न जाने कितने पुराणों को तुलसीदास ने ऐसा लगता है कि जैसे घोट कर पी लिया है और आत्मसात कर लिया है। इसलिए संदर्भ को, चरित्र को, घटना को, घटनाक्रम को वो बड़ी गहनता के साथ, बड़ी गंभीरता और गहराई के साथ अपनी रचना में पिरोते हैं। गहन अध्ययन, विवेचन और शोध सम्मत दृष्टि, ये तुलसीदास की एक और विशेषता है कि वो अप्रामाणिक कुछ भी नहीं देना चाहते। वो उन स्रोतों को आत्मसात करते हैं जो प्रामाणिक हैं, जो उच्च स्तरीय हैं,
जो मर्यादा की सीमा में उपलब्ध हैं, और उनका मूल्यांकन करने पर हम जब देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि राम संबंधी प्रचुर साहित्यिक, संस्कृत साहित्य में प्रचुर साहित्य, यानी राम कथा संबंधी, रामचरित संबंधी, रामाख्यानों संबंधी बहुत से प्रसंग, बहुत सी घटनाएं संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में और अपभ्रंश में भी विद्यमान है। और तुलसीदास उन सब से भी उन्हें ग्रहण करते हैं। इसका मतलब है कि तुलसी बहुभाषा भाषी थे। इन भाषाओं के साहित्य का भी गंभीर अनुशीलन उन्होंने किया था। इन भाषाओं के अनेक ग्रंथों का विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करें, अगर हम शोध परक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से इन ग्रंथों का अध्ययन करें तो पाएंगे कि तुलसी ने मूल कथाओं को, कथा प्रसंगों की संवादात्मकता को, प्रासंगिक घटनाओं को या कथांशों को, विशिष्ट उक्तियों और कथनों को अपनी रुचि के अनुसार संग्रहित किया, उनका संकलन किया और फिर ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उनका अनुवाद किया और उन्हें एक प्रकार से रूपांतरित कर डाला। बहुत से ऐसे स्रोत ग्रंथ प्रकाशित अथवा अमुद्रित रूप से उपलब्ध हो जाते हैं, पांडुलिपियाँ ऐसी मिल जाती हैं जो तुलसी के मानस में एक लघु बूंद या कण बनकर समाहित होती हैं। तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व में इस प्रकार के उदाहरणों को हम नकार नहीं सकते और उससे ग्रंथ पर, मानस पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता, बल्कि वो और सशक्त ग्रंथ बन जाता है और महत्वपूर्ण बन जाता है। तुलसी जैसा महाकवि और मानस जैसा महाकाव्य ये पूरे विश्व साहित्य में देखने को नहीं मिलता। इसलिए तुलसीदास को विश्व कवि का दर्जा दिया जाता है। उनकी रचना अतुल्य है, अद्वितीय है, अनुपम है। उसकी अद्वितीयता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। यूं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर कोई कुछ भी कहे या कहना चाहे तो कह सकता है। तुलसी जैसे महासंत की दृष्टि में तो वह अबोध भी क्षम्य है। यदि मानस पर, तुलसी की वस्तु पर, विषय पर, विचार पर, चिंतन पर, राम कथा पर कोई अगर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आक्षेप लगाए, कोई विवेचना करे, तो तुलसीदास तो उसे भी क्षम्य मानते हैं। वह अबोध है और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, इस भावना से वो उसे क्षम्य मानते हैं। भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को उजागर करने वाले विश्व के महान समन्वय साधक तुलसीदास अपने प्रदेह से सदैव श्रद्धेय रहेंगे। कई भाषाएं, दुनिया की, भारत की अनेक भाषाओं के अनमोल रत्नों को उन्होंने अपनी भावधारा के श्वासों में उतारा, उन्हें सहज ही आत्मसात किया। जन जन में प्राण संचरित करने वाले तुलसीदास ने एक निश्चित उद्देश्य और लोक मंगल की भावना, इसको ध्यान में रखा और इस महान ग्रंथ को, इस बृहत महाकाव्यात्मक रचना को निर्मित किया, तैयार किया। अध्यात्म रामायण का यह प्रसंग दृष्टव्य है, जहां राजा दशरथ संतान न होने के कारण दुखी हैं और ऐसे में वे गुरु वशिष्ठ के यहाँ जाकर अपनी वेदना का बखान करते हैं और गुरु वशिष्ठ शुंभ ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हुए तब 4 पुत्रों के जन्म की भविष्यवाणी भी करते हैं। श्रृंगी ऋषि प्रसिद्ध हैं जिनका उल्लेख बार बार आता है। और अध्यात्म रामायण में इस प्रसंग को विस्तार से वर्णित भी किया गया। पुत्रहीनस्य में राज्यम सर्व दुखाय कल्पते। अब ये जो पुत्रहीनता का जो त्रास है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसकी चर्चा अध्यात्म रामायण में आई है। तुलसीदास ने उस प्रसंग को लिया,
एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। राजा दशरथ के मन में ये ग्लानि होने लगती है कि मैं राजा हूँ, शासक हूँ, लेकिन मेरी संतान, मेरा पुत्र कोई नहीं है। गुरु गृह गयऊं तुरत महीपाला, इसलिए अपने गुरु के घर तत्काल राजा दशरथ गए। चरण लाग कर विनय विशाला, और उनके चरण स्पर्श किए, नतमस्तक हुए, प्रार्थना की, और फिर बड़ी विस्तार से विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, अपने जीवन के सब सुख दुख सब गुरु को बखान कर दिए, वर्णन कर दिया। कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, तब वशिष्ठ मुनि ने विधि प्रकार अनेक प्रकार से समझाया। धरऊं धीर जो इहा ही सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। कहा कि हे राजन, धैर्य धारण करो, तुम्हारे यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे, और वो तीनों लोकों में जग उनकी स्तुति करेगा, भक्ति करेगा, वंदना करेगा। ऐसी संतान तुम्हें 4 पुत्रों के रूप में प्राप्त होगी। पुत्रेष्टि यज्ञ की अग्नि में से अग्निदेव के प्रकट होकर पायस प्रदान करने का उल्लेख नरसिंह पुराण में मिलता है, अध्यात्म रामायण में भी मिलता है, बालकांड में, आनंद रामायण में भी मिलता है। इन सब को तुलसीदास ने पढ़ा, समझा, और राम जन्म तिथि का उल्लेख करते हुए तुलसी ने मधुमास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, अभिजित नक्षत्र, राम जन्म का ये सारा वर्णन वृत्तांत उन्होंने किया है, जो कि अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण आदि में भी मिलता है। मधुमासे सिते पक्षे नवाभ्याम कर्कटे शुभे, वृक्ष सहिते उच्चस्थे गृह पंचके, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनाम षट समत्यवु, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथो। इस तरह 9वीं तिथि पर राम के जन्म की जो परिकल्पना है, उसके भी अनेक प्रकार के स्रोत तुलसीदास ने उपयोग में लाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।